क्या आया क्या गया। ये जो 6th ट्रांजैक्शन है इसमें वो कह रहा है सोल्ड गुड्स फॉर 40,000। इसका मतलब है कैश आया और गुड्स गए, लेकिन यहां पर हम गुड्स के लिए यूज करेंगे सेल्स अकाउंट। यानी कि हमारी जो एंट्री होगी दैट इज कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि कैश कम्स इन और सेल्स हमारी है इनकम। क्रेडिट द नेम ऑफ द इनकम। ठीक है, समझ में आया? ये वाला क्लियर हुआ, 6th वाला? सर आज ना मेरा इसका कैमरा ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आज कैमरा नहीं ऑन हो पाएगा मेरा। बाकी साउंड तो ठीक आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस सर। तो आज मेरा भी आप लोगों की तरह कैमरा बंद ही रहेगा। ठीक है, तो और बताओ इसके अंदर 6th के अलावा इससे पहले वाले में, इन 5 में किसी को कोई डाउट? एट्थ वाली ट्रांजैक्शन देखो, 8th वाली। इसमें बोला है परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विकास। ये ऑन क्रेडिट मानी जाएगी, ऑन क्रेडिट मानी जाएगी, यानी कि उधार में खरीदा गया है। हाँ जी, 8th वाली ट्रांजैक्शन बताएगा कोई? सर परचेज अकाउंट एक्सपेंस डेबिट होगा टू विकास अकाउंट द गिवर परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा। टू विकास। परचेज हमारा एक एक्सपेंस है और विकास इज द गिवर। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। तो और ये जो 9th वाली ट्रांजैक्शन है, ये मैंने आपको उस दिन जब बता रहा था दोबारा दी है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश एंड कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। 3,000 3,000 1,000 1,000। जैसे मैथमेटिक्स में आप लोग कोई किसी चीज को कॉमन निकालते हो ना, वैसे यूं समझ लो कि मैं ना यहाँ से कैश को कॉमन निकाल रहा हूँ, तो मेरी ट्रांजैक्शन बन जाएगी, इधर बना रहा हूँ, रेंट अकाउंट डेबिट कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश। इज इट क्लियर? 3,000 1,000 4,000 कैश कॉमन। यस सर।
कैश कॉमन आ गया। ठीक है Yes, sir. गौरीश, आपको क्लियर हुआ? यस सर। किए थे आपने क्वेश्चन नंबर 2 3? हाँ सर, बट अभी पूरे नहीं हुए हैं। क्यों? सर आज हो देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ना मैं पूरा ही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि इसके अंदर सारी बातें, ये मैंने किया था क्या डिस्कस? मैं कर चुका हूँ क्या डिस्कस? सर आपने पहले 2 पॉइंट करवाए थे, बाकी नहीं करवाए थे। चलो ठीक है, मैं फिर भी करा ही देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इस जगह पे लिखना है ये सब चीजें, ठीक है? मैं क्वेश्चन सामने खोल के रख रहा हूँ। ओके Yes. Amit started business with cash 2 lakh and deposited 50,000 in bank. इसका मतलब है हम जो मैं एंट्री बनाऊंगा वो ये बनाऊंगा कि मैंने 2 लाख की कैपिटल के साथ बिजनेस शुरू किया, जिसमें से मैंने 50,000 बैंक में डिपॉजिट कराए और कैश मेरा मतलब कैश बिजनेस में इंट्रोड्यूस हुआ 1,50,000। इसको एक और 2 तरीकों से कर सकते हो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले एंट्री ये करो 2 लाख 2 लाख, और उसके बाद एंट्री ये करो। ये सेकंड एंट्री में मैंने क्या किया है, सेकंड एंट्री में मैंने क्या किया, सर आपने दोनों को अलग जो अलग आपने करके सेकेंड एंट्री मैंने फर्स्ट एंट्री में किया है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये मैंने अलग एंट्री बनाई है, और डिपॉजिटेड 50,000 इन बैंक, इसकी मैंने अलग एंट्री बनाई है। ठीक है, यानी कि मैंने दोनों की अलग अलग एंट्री बना दी। पहली एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 2 लाख 2 लाख, फिर बाद में मैंने उसमें से 50,000 डिपॉजिट करा दिए बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो गया टू कैश, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं? तो हाँ जी, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? ये क्लियर हुआ जो मैंने किया? आप चाहो तो उसकी यस यस सर। आप चाहो तो उसकी 2 एंट्री बना सकते हो, एंट्री 1 एंट्री 2, और आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री भी बना सकते हो जो मैंने बनाई। ये कंबाइंड एंट्री क्लियर है? Yes. यस सर। सेकेंड एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम राम, क्या एंट्री बनेगी? परचेज अकाउंट टू राम अकाउंट द गिवर एंड परचेज अकाउंट में एक्सपेंस डेबिट होगा और राम अकाउंट द गिवर में क्रेडिट होगा। यानी कि हमारी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। परचेज अकाउंट इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि हमने गुड्स को खरीदने में एक एक्सपेंस किया है, और राम इसलिए क्रेडिट हो रहा है
क्योंकि राम इज द गिवर। इस क्वेश्चन के अंदर नाम दिया हुआ है इसलिए हम इसको उधार मान के चल रहे हैं, और क्योंकि इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ कि कैश पे हुआ है या नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है, उधार की ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पे डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर वाला रूल अप्लाई होगा, जिसमें राम इज द गिवर तो राम क्रेडिट होगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? Yes. सोल्ड गुड्स टू श्याम 60,000। सर इसमें अमाउंट नहीं लिखेंगे? अब सब कुछ अमाउंट तो आप लिख सकते हो। मैंने अमाउंट जो है वो आप लोगों के लिए छोड़ दी थी, इसका मतलब ये नहीं है कि अमाउंट लिखनी नहीं होती। ठीक है, मैं कई बार जल्दी जल्दी में अमाउंट नहीं लिखूंगा तो उसका मतलब आपने लिखनी है। ठीक है, क्लियर? यस सर। अमाउंट तो हमेशा होती है, ऐसी कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं होती जो विदाउट सोल्ड गुड शाम मतलब हमने उधार में बेचे गुड्स, तो हाँ, तो इसका मतलब है हम क्रेडिट करेंगे सेल्स को क्योंकि हमारे लिए एक इनकम है, और डेबिट करेंगे श्याम को क्योंकि श्याम इज द रिसीवर। हम गुड्स रिसीव किए हैं श्याम ने, तो श्याम इज द रिसीवर। 60,000 क्लियर? कोई डाउट? नो सर। नो सर। फोर्थ पॉइंट है रिटर्न गुड्स टू राम। अभी एक ट्रांजैक्शन पहले हमने गुड्स खरीदे थे राम से, तो हमने एंट्री की थी परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अभी रिटर्न्ड गुड्स टू राम, तो राम डेबिट हो जाएगा क्योंकि राम रिसीवर है, और क्रेडिट करेंगे परचेज रिटर्न अकाउंट को, परचेज रिटर्न अकाउंट। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि जब भी हम लोग गुड्स की बात करते हैं, गुड्स से रिलेटेड हमारे टोटल चार अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक का नाम है परचेजेस अकाउंट, एक का नाम है सेल्स अकाउंट, एक का नाम है परचेज रिटर्न अकाउंट, और एक है सेल्स रिटर्न अकाउंट। जब भी गुड्स खरीदा जाएगा परचेज अकाउंट आएगा, जब गुड्स बेचा जाएगा तो सेल्स अकाउंट आएगा, जब गुड्स खरीदे हुए गुड्स को हम रिटर्न करेंगे तो परचेज रिटर्न, और जब हमारे पास बिका हुआ माल वापस आएगा तो सेल्स रिटर्न। ठीक है, ये चार चीजें क्लियर हो रही हैं? यस सर। फोन काटा है तो ये ले, एक मिनट सनी से बात करो। हेलो, नहीं स्पीकर पे नहीं है, कान में लगा ले। हेलो, हाँ जी, क्लियर हुई ये बात? अभी इस क्वेश्चन में बोला है रिटर्न गुड्स टू राम। हमने राम को माल वापस किया, कौन सा माल वापस किया? जो सर हमने क्रेडिट पे लिया उससे था। हमने उससे उधार पे लिया था। जो हमने उससे उधार पे खरीदा था, यानी कि जो माल परचेज किया था वो रिटर्न कर रहे हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट आएगा यहाँ पे। ये जो चारों नाम आप देख रहे हो ना, परचेज सेल परचेज रिटर्न सेल रिटर्न, ये ऑल ऑफ देम आर रिलेटेड टू गुड्स। ये सारे के सारे गुड्स से रिलेटेड है। ठीक है, मतलब हम फर्नीचर परचेज करेंगे
तब परचेज अकाउंट नहीं आएगा। फर्नीचर में तो फर्नीचर का नाम आएगा, लेकिन जब हम गुड्स परचेज करेंगे तो परचेज आएगा, गुड्स बेचेंगे तो सेल आएगा, परचेज किया हुआ माल वापस करेंगे मतलब गुड्स वापस करेंगे तो परचेज रिटर्न, बेचे हुए गुड्स अगर वापस आएंगे तो सेल्स रिटर्न। तो ये गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं सारे। ठीक है, कोई भी डाउट माइंड में हो तो मुझे उसी वक्त टोकना और उसी वक्त पूछ लेना। सर इसमें टू परचेज रिटर्न अकाउंट में कौन सा वो रूल लगा है? इसको आप वैसे देखो, इसको ना मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूं। देखो ये मॉडर्न अप्रोच दिख रही है आपको स्क्रीन पे? मॉडर्न अप्रोच दिख रही है स्क्रीन पे? Yes. यस इसके अंदर एक एक्सपेंसेस का लेजर दिख रहा है आपको। इसके अंदर एक्सपेंसेस का जो लेजर होता है उसमें अगर आप एक एक्सपेंस को डेबिट करते हो तो वो बढ़ता है, पर अगर आप उस एक्सपेंस को क्रेडिट करते हो यानी कि उसकी रिवर्स एंट्री करते हो तो वो कम हो जाता है। मतलब आपका एक्सपेंस घट गया क्योंकि आपने यहाँ माल वापस किया है, तो हम बेसिकली एक्सपेंस को डिक्रीज कर रहे हैं, तो हम ये वाली ऑप्शन लगा रहे हैं। लेकिन अब आप कहोगे मुझे कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि हम यहाँ पे ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, तो ट्रेडिशनल अप्रोच में मॉडर्न अप्रोच क्यों मिक्स कर रहा हूं मैं? उसके लिए मैं आपको ये जो रूल है ना, इसकी जगह क्रेडिट द नेम ऑफ द इनकम, मतलब हम परचेज रिटर्न को अपनी इनकम भी मान सकते हैं। जैसे मैंने 20,000 का माल खरीदा, 30,000 का माल खरीदा, ठीक है, तो मैंने कहा कि मैंने गुड्स को खरीदने में एक्सपेंस करे हैं 30,000, तो इसका मतलब 30,000 का मेरा खर्चा हो गया। अब अगर उसमें से मैंने 3,000 का माल वापस कर दिया तो मैं क्या बोलूंगा? मैं ये भी कह सकता हूं कि 3,000 रुपए की मेरी इनकम हो गई। इनकम मतलब मेरे पास वो 3,000 रुपए आ गए वापस या उससे आ जाएंगे। या फिर मैं उसको दूसरे शब्दों में कह सकता हूं कि मेरा जो खर्चा 30 का हुआ था वो 30 से घट के 27,000 का रह गया। समझे? यस सर। तो इसको ढंग से समझने के लिए तो मॉडर्न अप्रोच का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन ट्रेडिशनल अप्रोच में ये वाली बात थोड़ी सी कम समझ में आएगी, क्योंकि ट्रेडिशनल अप्रोच के अंदर जो है वो रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। अब मैं इसे क्रेडिट करूंगा तो स्टूडेंट कहेगा सर ये तो इनकम है, फिर मतलब आपने इसे इनकम वाले रूल से क्रेडिट किया है, जबकि मॉडर्न अप्रोच कहती है कि एक एक्सपेंस का जब आप एक लेजर बनाओगे तो अगर किसी एक्सपेंस को डेबिट करोगे तो वो बढ़ेगा, क्रेडिट करोगे तो वो घटेगा। तो बेसिकली ये परचेज रिटर्न उसी लॉजिक से क्रेडिट हुआ है। पर फिर भी मैं समझाते हुए स्टूडेंट को पता है क्या कहता हूं कि आपने इसकी रिवर्स एंट्री कर दी। रिवर्स एंट्री कर दी मतलब जैसे हमने किसी को पैसे दिए
तो हमने वो पैसे उससे वापस ले लिए, तो वो रिवर्स हो जाती है ना एंट्री। तो ये भी एक तरह की रिवर्स एंट्री है। इज इट क्लियर? यस Yes. सर। तो सर क्रेडिट के हिसाब से फिर इसमें भी हम इनकम ही लिखें या फिर हाँ, एक्सपेंस? अभी आप उसे इनकम ही लिखो, क्योंकि ये सब जो मैं आपसे लिखवा रहा हूँ ये तो सिर्फ इसलिए लिखवा रहा हूँ कि आपको रूल्स याद हो जाएं। असलियत में एग्जाम्स में जब भी आपको एंट्री बनाओगे तो आपको ये कुछ लिखना नहीं होगा, मतलब कुछ भी नहीं लिखना होगा, सिर्फ एंट्री लिखनी होती है। जैसे मैंने ये नंबर 1 पे बनाई है ना, इसके आगे मैंने कुछ नहीं लिखा ना यहाँ पे, ऐसे आपको भी सिंपल एंट्री बना के देनी होती है। ठीक है, ये रिसीवर गिवर तो मैं सिर्फ याद करवाने के लिए बार बार लिखवाता हूँ, वो भी मैं अगली क्लास से बंद कर दूंगा। अगली क्लास से सिर्फ एंट्री की बात करेंगे हम। ठीक है, ओके। Yes. यस। कहाँ तक पहुंच गए थे? तो आपको फर्स्ट क्लियर हो गई, सेकंड हो गई, थर्ड हो गई, फोर्थ हो गई। फिफ्थ ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड टू राम इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट रिसीव्ड 500। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ जी, इसका क्या मतलब हुआ? ये अभी मैंने राम अकाउंट टू हाँ जी, अमाउंट कितना आएगा? 26,000। 26,000 आएगा राम में, 25,500 यहाँ आएगा, 500 यहाँ आएगा। ये समझ में आया सबको? यस सर। एवरीवन? Yes. Yes, sir. हमने राम से गुड्स तो खरीदे थे 30,000 रुपए के, फिर हम उसको 26,000 क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसे 4,000 के गुड्स दे दिए थे वापसी। ठीक है, गौरीश समझ में आया? हाँ जी सर, यस सर। बाकी लोगों को? दिव्यांश, यस सर। क्लियर हुआ कि 26,000 क्यों आया? यस सर। तारण्या, Yes, sir. खुशी, Yes. खुश? यस सर। हमने उसको 30,000 का उससे सामान खरीदा, उसमें से 4,000 का सामान वापस कर दिया, बैलेंस रह गया 26,000 हुए। 26 में से वो कह रहे हैं कि हमने उसको पेमेंट कर दिया इन फुल सेटलमेंट और 500 रुपए का डिस्काउंट मिला है। इसका मतलब है हमने हमारा कैश गोज आउट 25,500 और क्रेडिट द इनकम 500 और राम इज द रिसीवर 26,000। इज इट क्लियर? अगली ट्रांजैक्शन है गुड्स रिटर्न बाय श्याम 5,000। क्या मतलब हुआ?
sales return. यस, हमने जब शाम को सेल्स करी थी तो क्या एंट्री बनाई थी? Staff the receiver or to sales account bill. मतलब ये वाली एंट्री बनाई थी ना। अब मुझे इसकी रिवर्स एंट्री बताओ क्या होगी, इसकी रिवर्स एंट्री। रिवर्स एंट्री So sales return account to Sham. हाँ, इसकी रिटर्न एंट्री वैसे होनी चाहिए, रिवर्स एंट्री होनी चाहिए, सेल्स अकाउंट डेबिट टू शाम, पर हम सेल्स के साथ आगे रिटर्न और जोड़ देते हैं ताकि ये इंडिकेट हो सके कि ये बिका हुआ माल वापसी आ रहा है और शाम इज द गिवर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब 7th ट्रांजैक्शन तो आप लोगों ने कर ली होगी, इसके अंदर बस इतना सा था, रेंट अकाउंट डेबिट, कमीशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, मतलब बाय चेक बोला है तो बैंक आ जाएगा क्योंकि बैंक इज द गिवर। 3000 ये, 4000 ये, 7000 ये। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? बैंक इज द गिवर। ठीक है, अगली ट्रांजैक्शन में कह रहा है रिसीव फ्रॉम शाम इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड 1000। ये क्लियर हुआ? एंट्री क्लियर हुई? फिर मैं अमाउंट डालता हूँ। सर वापस बता दो। क्या कह रहे हो? सर एक बार वापस बता दो। देखो इन्होंने बोला, देखो अकाउंटिंग इक्वेशन की बात कर रहा हूं। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यहाँ पर एक कैश है और एक का नाम है श्याम। श्याम मेरा डेटर है। क्वेश्चन में कहा गया है रिसीव फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड 1000। और इससे पहले शाम की एक ट्रांजैक्शन ये है और एक ट्रांजैक्शन ये है। इसका मतलब है शाम को हमने सेल्स करी है 60,000 रुपए की और उससे हमारे पास माल वापस आया 5,000 रुपए का, यानी कि 55,000 का नेट अमाउंट हो गया जो मैंने उससे लेना है। ठीक है, तो शाम मेरा डेटर 55,000 से है। तो अब जब ये ट्रांजैक्शन आएगी रिसीव फ्रॉम शाम इन फुल सेटलमेंट, डिस्काउंट अलाउड 1000, तो मैंने अकाउंटिंग क्वेश्चन में आपको बोला था क्या आया, 54,000 का कैश आया, गया कुछ भी नहीं, मगर हमारे डेटर्स खत्म हो गए 55,000 से, यानी कि हमने उनसे पहले के पैसे लेने थे, वो पैसे खत्म हो गए और हमारा 1000 रुपीज, सॉरी सर माइनस माइनस होगा, 1000 रुपीज माइनस होगा कैपिटल में से, क्योंकि ये हमको लॉस हो गया। ये चीज याद है ना आप लोगों को, मैंने बताई थी अकाउंटिंग क्वेश्चन में। यस सर। Yes, sir. तो मैं Yes, sir. इसी चीज को जर्नल के अंदर लिख रहा हूं, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम। इस चीज को मैं यहां पर ऐसे लिख रहा हूं, कैश कम्स इन
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट द गिवर। हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर पैसे देने वाला कौन है? श्याम। और मेरे पास पैसे आ रहे हैं और मुझे कुछ नुकसान भी हो रहा है, तो इसका मतलब है मैंने दो चीजें डेबिट करी हैं और एक क्रेडिट करी है। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? Yes, sir. यहाँ पर अमाउंट आएगा 54,000, यहाँ पे आएगा 1000, यहाँ पे आएगा 55,000। इज इट क्लियर? Yes, sir. फिर उसके बाद वो कह रहा है 9th और 10th ट्रांजेक्शन में विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश अकाउंट। इसमें कैश गोज आउट और ड्रॉइंग्स में रूल